बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज़ उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। इसकी बीवी ने इसे 7 रोटियां पका कर दी, जिन्हें उसने दस्तरखान में बांधा और शहर चल दिया। कई घंटे मुसलसल चलते रहने की वजह से वो थक गया था, इसलिए वो एक अंधे कुएं के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे भूख सताने लगी, तो उसने अपना दस्तरखान निकाल कर सामने रख लिया और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 खा जाऊं। जिस अंधे कुएं के करीब वो बैठा हुआ था, इसके में 7 परियां रहती थीं। इन्होंने जब किसान की बातें सुनी तो समझी कि वो इनसे मुखातिब है। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाती है। दूसरी ने कहा, अब इसे जान कैसे छुड़ाएं। आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए और उसे कहे कि उसे जो लेना है वो ले ले और हमारी जान छोड़े। सबसे बड़ी परी ऊपर आ गई और किसान से कहने लगी, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया था, मगर जब इसने परी की बातें सुनी तो वो भी शेर बन गया और उसे कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी से फौरन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला देती है और कहती है, तो मुर्गी को अपने सामने रख कर कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा। तो ये अपना कारनामा दिखा देगी। किसान मुर्गी लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो गांव से चूंकि बहुत दूर आ चुका था, इसलिए रास्ते में ही रात हो गई और उसने सोचा कि कहीं कोई इस मुर्गी ही ना छीन ले। इसलिए उसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाज़ा जा खटखटाया। इस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। जब किसान ने इससे घर रहने की इजाज़त मांगी तो बुढ़िया ने उसे अपने घर रख लिया। रात का खाना खाने के बाद जब वो सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर लेटे तो किसान ने बुढ़िया को अपनी मुर्गी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया जागती रही। जब उसे यकीन हो गया कि किसान अब सो चुका है तो उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर इसकी जगह पर रख दी। दूसरी रोज जब किसान सोकर उठा तो उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बीवी से कहने लगा, आज मैं एक बहुत बड़ी नायाब तोहफा लाया हूँ, तो मुझे भी वो नायाब तोहफा दिखा। इसकी बीवी ने कहा। किसान अब मुर्गी को अपने सामने रखकर बैठ गया और बोला, चल मेरी मुर्गी अपना कारनामा दिखा। अब वहाँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो अपना कारनामा भी दिखाती। जब इसकी मुर्गी ने सोने का अंडा ना दिया तो इसकी बीवी उसे कहने लगी, तेरा तो बस दिमाग खराब हो गया है, भला कभी मुर्गी ने भी सोने के अंडे दिए हैं। किसान ने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी बीवी ना मानी। दूसरे रोज किसान फिर उसी कुएं पर जा पहुंचा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 ही खा जाऊं। इसकी आवाज़ सुनकर परियों को बहुत गुस्सा आया कि वो फिर आ गया है। सबसे बड़ी बहन कुएं से बाहर निकली और किसान से कहने लगी, ऐ लालची इंसान, तुझे हमने इस कदर कीमती तोहफा दिया था, मगर तुम्हारी हर्ष फिर भी ख़त्म नहीं हुई और तुम आज फिर आ गए हो। किसान ने परी की बात सुनकर कहा, तुम मेरे साथ फरेब किया है। मुझे काम से मुर्गी देकर कहा है कि ये सोने के अंडे देती है। परी बहुत समझदार थी। इसने किसान से पूछा कि वो रास्ते में किसी के घर रुका तो नहीं। किसान ने उसे बुढ़िया के घर ठहरने वाले बात बता दी। परी ने सोचा कि ज़रूर इस बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसान से चुराई होगी। परी ने अब की बार किसान को छड़ी ला कर दी और उसे कहा कि इस छड़ी को लेकर किसी बुढ़िया के घर जाओ और से मुर्गी अपनी वापस मांगो। अगर बुढ़िया मुर्गी वापस कर दे तो बहुत अच्छा, पर अगर वो मुर्गी वापस ना दे तुम कहना, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा, और छड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। जब बुढ़िया तुम्हें मुर्गी वापस देने के लिए राजी हो जाए तो कहना, रुक जाओ डंडे। किसान छड़ी लेकर फिर इसी बुढ़िया के घर पहुंच गया।
اور اس سے اپنی مرغی کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب بڑھیا نے مرغی کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو کسان نے کہا، چل میرے ڈنڈے اپنا کمال دکھا۔ کسان نے یہ بات کہی تھی کہ ڈنڈا بڑھیا پر برسنا شروع ہو گیا۔ بڑھیا بہت چیخی چلائی مگر کسان بالکل خاموش رہا اور چارپائی پر بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھنے لگا۔ آخر بڑھیا کب تک ڈنڈے کی چوٹیں برداشت کرتی؟ کچھ ہی دیر بعد وہ کسان سے کہنے لگی کہ اپنے ڈنڈے کو روکو، تمہاری مرغی میں ابھی واپس دیتی ہوں۔ یہ سن کر کسان نے کہا، رک جا اب میرے ڈنڈے۔ اور ڈنڈا نے برسنا ختم کر دیا۔ بڑھیا نے کسان کو اس کی مرغی واپس کر دی اور وہ اسے ساتھ لیے اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر جب کسان نے بیوی کو مرغی کے کارنامے بتائے تو وہ بہت حیران ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کسان بہت امیر بن گیا اور وہ میاں بیوی ہنسی خوشی اسی گاؤں میں زندگی بسر کرنے لگے۔